तो कैपिटल मार्केट क्या है बेटा आपका? कैपिटल मार्केट जैसा मैंने कल आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट जो होती है उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड होती है। क्लियर है? लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग रन में जितनी भी आपकी सिक्योरिटी सेल और परचेज की जाएंगी, जिनमें आपका डिबेंचर है, आपके जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। एक कंपनी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है लॉन्ग पीरियड की, जो फाइनेंस की, उसको ये कंप्लीट करता है। ठीक है? उसके बाद इसकी फीचर्स और नेचर्स दी हुई हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं ये। फर्स्ट पॉइंट वही दिया हुआ है कि आपकी ये सिक्योरिटीज़ जो हैं लॉन्ग टर्म है, यानी कि 1 साल की अवधि से ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म का मतलब मेन यहाँ ये है कि 1 साल से ज़्यादा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आप पढ़ चुके हैं कि 1 साल के लिए आपका जो है नियर मनी का जो काम करेगा, मनी मार्केट। ठीक है? 1 साल से अवधि जब ज़्यादा आ जाएगी तो वो कैपिटल मार्केट में इनको किया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है उसकी सेटिस्फेक्शन ये करता है, यानी कि उसको पूरा करता है ये। दूसरा एक परफॉर्मा है आपका ट्रेड ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, यानी कि व्यापार से संबंधित जो डिमांड और सप्लाई साइड है उनको कंप्लीट करता है। क्योंकि आपने डिमांड और सप्लाई जो पढ़ा था स्टार्टिंग में इन चैप्टर्स में, तो एक साइड डिमांड होती है, दूसरी साइड सप्लाई होती है। तो जो डिमांड की जा रही है उस सप्लाई को, डिमांड को ये पूरा करता है सप्लाई के माध्यम से। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण करता है, क्योंकि कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की जाती है ज़्यादातर लॉन्ग एसेट्स में या आपका फिक्स एसेट्स में। उसके बाद लिक्विडिटी इसके अंदर भी रहती है। ठीक है? अगर मान लीजिए आप 1 साल तक आपने काम किया, एसेट्स परचेज किया, इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद उनको आप शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं। ठीक है? तो लिक्विडिटी इसके अंदर रहती है। फिर इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आप पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यू से संबंधित है। ये मैंने कल भी बताया था कि प्राथमिक बाजार जो होता है ये आपका न्यू मार्केट से रिलेटेड होता है। कोई भी नई चीज़ जब इशू की जाती है तो वो आपकी प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगी। जब सेकेंडरी मार्केट की बात आएगी तो री इशू किया जाएगा, दोबारा से खरीदा और बेचा जाएगा शेयर्स को। अब आपका NIM की जो फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, न्यू इशू मार्केट दी हुई है। क्लियर है? इसके बाद अब इसकी फीचर्स हैं कि इसका जो रिलेशन होता है वो न्यू इशू से होता है, कि नए जो निर्गमन होते हैं उनसे संबंध इसका होता है। और इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफ़र एक फुल फॉर्म आपको दी होगी कि जो आपके डिबेंचर वगैरह दिए हुए हैं वो IPO के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है बेटे? इसके बाद नो पर्टिकुलर प्लेस, इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है कि जैसे आपकी सब्जी मंडी होती है ना, उस तरीके से कि पर्टिकुलर सब्जी मंडी का एक प्लेस होता है, और कोई आपकी जो ब्लॉक लेवल की है या आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मार्केट है उनके लिए भी आपको पता है प्लेस होता है कि यहाँ से आपको सामान मिल सकता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये आपके ज़्यादातर जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। फिर भी आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाए होंगे जहाँ आपकी कंपनियाँ लिस्टेड मिलेंगी। उसके बाद इसमें जो फ्लोटिंग कैपिटल है वो आएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग कैपिटल में आपकी जो जितनी भी प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड आपके इशू से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो इसके अंदर आएंगे। पब्लिक इशू से संबंधित आएगा, अगर आप सेल से संबंधित कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं ब्रोकर के माध्यम से, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में जैसे आपने जॉब के बारे में पढ़ा था ना कि जॉब के लिए हमें प्राइवेट प्लेसमेंट में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसी तरीके से ये है कि यहाँ आपके शेयर्स जो हैं वो तब इशू होंगे जब आपकी कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड होगी। क्लियर है? उसके बाद राइट इशू। राइट इशू का मतलब है कि आपको कितने शेयर अथॉरिटी है कि आप कितने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है? अधिकार से संबंधित है ये। उसके बाद IPO से संबंधित है, इनिशियल पब्लिक इशू से है कि आपको कितने शेयर्स जो है नेट के माध्यम से या आप डायरेक्ट जो सेबी है आपका उसके माध्यम से कितने शेयर आप पब्लिक में इशू करेंगे, वो पॉइंट इसके अंदर आएगा। उसके बाद ये आता है आपका सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है। ठीक है? फीचर बना दिए ये 20 की ये सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है। भाई आता है क्योंकि ये न्यू इशू से रिलेटेड होता है, तो सबसे पहले न्यू इशू किए जाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आएगी। ठीक है? बात आती है उसके बाद सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में आपके जो पहले से सेल किए हुए शेयर्स होते हैं उनको दोबारा से सेल और परचेज़ किया जाता है। ठीक है? और ये अब फीचर्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये
प्राइमरी के बाद आती है। फर्स्ट पॉइंट तो सेकंड पॉइंट वही दे दिया। दूसरा ये आपका जो है लिक्विडिटी क्रिएट करती है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आज आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपको लग रहा है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इससे ज़्यादा, तो नेक्स्ट डे भी आप शेयर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका कोई पर्टिकुलर स्थान दे रखा है सेकेंडरी मार्केट का, जो अभी मैं बता रही थी ना, सेबी मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज आपका काम करता है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो आपका एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ से आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, ये मोटिवेट करता है, क्योंकि मान लीजिए शेयर्स जो हैं कम वैल्यू के होते हैं। अगर न्यू शेयर्स में परचेज़ करने जाते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता कि शेयर्स की क्या रेपुटेशन रहेगी। ये शेयर्स ऑलरेडी पहले से इशू हो चुके हैं, तो इनकी इमेज के बारे में आपको पहले से पता होता है कि इन शेयर्स की या इस कंपनी की जो वैल्यू है वो कैसी है। फ्यूचर में हमारे जो शेयर्स हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं या डिक्रीज़ होने वाले हैं। क्लियर है? आप डिफरेंस आप करेंगे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। क्लियर बेटा?